संवैधानिक के विकास एवं विशेषताएं से संबंधित ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित जो अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो विट्ठल भाई पटेल ये सरदार पटेल के जो है बड़े भाई थे। विट्ठल भाई पटेल एक भारतीय राजनीतिज्ञ, नेता और स्वराज पार्टी के संस्थापक और सरदार पटेल के बड़े भाई थे। विट्ठल भाई पटेल 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए थे। तो नेक्स्ट प्रश्न है, अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान था, जिसमें मूलतः से कितने अनुच्छेद थे? उसमें उस वक्त जो है 395 अनुच्छेद थे जब ये बनकर तैयार किया गया था। सबसे लंबा और लिखित संविधान भारत का था। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान की सभा के द्वारा पारित हुआ और इसे 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। भारत का संविधान विश्व के गणतांत्रिक देशों में सबसे बड़ा लिखित संविधान है और संविधान निर्माण के समय इसमें कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भागों में विभाजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता के संबंध में इनमें से कौन सा गलत है? देखिए, अखिल भारतीय सेवाएं भारतीय संविधान में उल्लेखित है। प्रतिनिधित्व की असमानताएं और सशक्त केंद्र, संविधान की नमनीयता का न होना। तो हमारे संविधान में यही इसमें जो है इसमें पूछा गया कौन सा गलत है, तो यही जो है इसमें गलत है, ऑप्शन नंबर डी। भारत संविधान की एकात्मक जो विशेषता है अखिल भारतीय सेवा, ये अनुच्छेद 312 में वर्णित है। और प्रतिनिधित्व की असमानताएं राज्य अनुसूची 4 है। सशक्त केंद्र है, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत है। राज्य सूची पर केंद्र को कानून बनाने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 249 को है। और आपातकालीन प्रावधान अनुच्छेद 352 और 360 से संबंधित है। 352 से 360 तक आपातकाल का। भारत का जो संविधान है वो लचीला, इसे नम्य और न ही कठोर है और न ही ये कोमल है। ये दोनों से मिला जुला है, बल्कि ये दोनों का मिला जुला ही रूप है। भारत किस प्रकार की एक सरकार है? भारत जो है एक संसदीय प्रकार की सरकार है भारत में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में संसदीय सरकार की स्थापना की गई है। संसदीय प्रणाली लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की है, जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका के माध्यम से प्राप्त होती है और विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इस प्रकार संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका का एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में सरकार के संघीय स्वरूप का परिणाम कहा जाता है? किसे भारतीय संगीत का रूप जो है कहा जाता है? राज्य के साथ साथ अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध व्यक्तियों के अधिकारी। दूसरा है सरकार के 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद। और चौथा आता है बहुराष्ट्रीय बहुस्तरीय सरकार, संघ, राज्य और स्थानीय। तो ये इसमें आंसर है। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कि सरकार के संघीय स्वरूप का परिणाम कहा जा सकता है वो बहुस्तरीय सरकार का, जो संघ, राज्य और स्थानीय। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता जो नहीं है, संवाद की स्थापना, ये भी है। सरकार की संसदीय स्वरूप, ये भी है। मूल अधिकार है। सामंतशाही को प्रोत्साहन, ये नहीं है। सामंतशाही को प्रोत्साहन।
भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? संसद के निम्न सदन में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व और द्वैत शासन। संसद के उच्च सदन में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व और दोहरी नागरिकता। तो ये है ऑप्शन नंबर इसका बी। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था की विशेषता और जो है विशेषताएं, संविधान की सर्वोच्चता है हमारे संविधान में हमारे संघीय व्यवस्था में संविधान की सर्वोच्चता है और संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों में विभाजन है। लिखित और कठोर संविधान भी है और स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय और द्विसदनीय व्यवस्थापिका लोकसभा और राज्यसभा, दोहरी शासन प्रणाली भी है इत्यादि। भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई हैं? जो भारत संविधान की विशेषता है वो कितने देशों से ली गई है? 10 देशों से ली गई है। 10 देशों के जो है फैक्ट जो है इसमें ग्रहण किए गए हैं हमारे संविधान में। वे कौन कौन से देश हैं? 10 देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और आयरलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जर्मनी और ये रूस और जापान और दक्षिण अफ्रीका। ये देश हैं जिनसे हमारे देश में संविधान में जो लिया गया है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था? वो है एम.एन. राय के द्वारा। भारत में औपचारिक रूप से एम.एन. राय के द्वारा भारत के लिए संविधान सभा का गठन 1935 में प्रस्ताव रखा गया था। 31 दिसंबर 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाहौर अधिवेशन में संविधान सभा के बारे में जिक्र किया गया था। साल 1942 में क्रिप्स मिशन ने भारत में संविधान सभा के गठन की बात को पूरी तरह से स्वीकार किया गया था, लेकिन 1946 में कैबिनेट मिशन प्रस्ताव द्वारा इसे व्यवहार के रूप में दिया गया था। भारत संविधान का अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी कारखाने या खाद्यान्न में काम करने वाले हेतु सरकार द्वारा निर्धारित जो आयु सीमा है वो कितनी रखी गई है? वह 14 वर्ष रखी गई है। 14 वर्ष। भारत संविधान का अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है और इस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी कारखाने या खाद्यान्न में काम करने के हेतु सरकार ने निर्धारित आयु रखी है वह 14 वर्ष है। हालांकि यह किसी नुकसान न पहुंचाने वाले अथवा गैर जोखिम युक्त कार्यों में नियोजन का प्रतिषेध नहीं करता। बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 में इस दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कानून बनाए गए थे। नेक्स्ट देखते हैं भारत के संविधान के संदर्भ में इनमें से संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए कार्य था? उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है। मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था और जिसका जो गठन हुआ था, मसौदा समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इसमें कुल सदस्य जो थे इसमें 7 सदस्य थे, 7 सदस्य इसमें शामिल थे। राजनीति व्यवस्था का कौन सी विधा अलग अलग राज्यों या अन्य व्यवस्थाओं को एक व्यापक राजनीति प्रणाली के भीतर इस तरह एकजुट करती है कि प्रत्येक को अपनी अखंडता बनाए रखने का प्रावधान मिलता है? वह है संवाद। देश के शासन को चलाने के लिए परिस्थितियों का विभाजन और सिद्धांत संवाद कहलाता है।
संवाद किसे कहते हैं? देश के शासन को चलाने के लिए शक्तियों के विभाजन का जो सिद्धांत है वो संवाद कहलाता है। इस शासन प्रणाली में के अनुसार अलग अलग राज्यों या अन्य राज्य व्यवस्थापिका को एक व्यापक राजनीतिक प्रणाली के भीतर इस तरह एकजुट किया जाता है कि प्रत्येक को अपनी अखंडता बनाए रखने का प्रावधान मिलता है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? वो है 50। अनुच्छेद 50 जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित ये प्रावधान है। भारत संविधान में कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान रखा गया है। भारत में एकीकृत तथा स्वतंत्र न्याय प्रणाली को अपनाया गया है। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्वों के अध्ययन के अंतर्गत ही अनुच्छेद 50 में इसका विवरण मिलता है। अनुच्छेद और प्रावधान 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि है और 52 में है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ये अनुच्छेद 53 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होगी। निम्नलिखित में से कौन सा सांकेतिक शब्द की वर्ड देश में सरकार की एक अधिक स्तरों के अस्तित्व को सुपरिभाषित करता है? वह है संवाद। संवाद शब्द की उत्पत्ति एक लैटिन शब्द से हुई है और जिसका अर्थ समझौता या अनुबंध होता है। और संवाद दो तरह की सरकारों के मध्य सत्ता का साझा करना और संबंधित क्षेत्रों का नियंत्रण हेतु एक समझौता है। भारत के लिए संवाद केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच अधिकारों का वितरण है। भारत संविधान की कौन सी विशेषता राज्य स्तर पर और केंद्र सरकार के अस्तित्व को संदर्भित करती है? वह है संवाद। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? वे थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के बाद ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे अस्थायी अध्यक्ष और सच्चिदानंद सिन्हा बने थे अस्थायी अध्यक्ष। नौ दिसंबर 1940 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी, ध्यान रखना कि अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और अस्थायी चुना गया था राजेंद्र प्रसाद को। ये 2 दिन बाद ही चुना गया था 11 दिसंबर को। उस संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर को भी चुन लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे, उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 9 दिसंबर 1940 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? वो की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। अस्थायी रूप से उस सभा में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? देखो सैयद मोहम्मद सादुल्ला भी इस समिति के सदस्य थे, 7 सदस्यों में शामिल थे। एन गोपाल स्वामी भी 7 सदस्यों में शामिल थे और डॉक्टर के एम मुंशी भी 7 सदस्यों में शामिल थे, लेकिन ए वी ठक्कर जो है इनमें शामिल नहीं थे। नेक्स्ट है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष या मसौदा समिति प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था
वो क्या था 13 दिसंबर 1947 को। आधार पर संविधान सभा 13 दिसंबर 1940 को। इसका ऑप्शन नंबर बी है, 13 दिसंबर 1940 को किया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया था वो 13 दिसंबर 1940 को किया था। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर जो भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली भारतीय संविधान सभा का गठन जुलाई 1940 में किया गया था और 11 दिसंबर 1940 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे और 13 दिसंबर 1940 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। उसकी कार्यवाही जो है प्रारंभ कर दी गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसी उद्देश्यों के स्थान कथन को प्रस्तुत किया गया था, वो है जवाहरलाल नेहरू। कितने वर्षों लगभग कितने वर्षों के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था, वो है 3, यानी कि लगभग 3 वर्ष ही मान लो, क्योंकि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का इसमें लगभग समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का लगभग लगा था, 3 वर्ष के आसपास। और भारतीय संविधान के हस्ताक्षर किया गया था संविधान निर्माण के प्रारूप समिति का जो गठन है 29 अगस्त 1947 को किया गया था, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित कुल 7 सदस्य इसमें विद्यमान थे, शामिल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम जो विदेश मंत्री कौन थे, वे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के प्रथम जो विदेश मंत्री थे वे थे जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के प्रथम जो विदेशी मंत्री थे जवाहरलाल नेहरू थे और बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री, जिसमें बल होगा वही रक्षा करेगा, इस प्रकार से याद कर लो कि बलदेव सिंह जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। वीवी गिरी भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति और चौथे राष्ट्रपति थे। तीसरे उपराष्ट्रपति, यानी कि वीवी गिरी तीसरे तो उपराष्ट्रपति थे और चौथे राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने पदभार संभाला वीवी गिरी ने। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति थे। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था, ये क्या था, षणमुखम शेट्टी के द्वारा। स्वतंत्र भारत का जो पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था, आर के षणमुखम शेट्टी के द्वारा ये किया गया था। कब किया गया था, 26 नवंबर 1947 को। स्वतंत्र भारत का पहला जो केंद्रीय बजट वित्त मंत्री थे उस वक्त आर के षणमुखम शेट्टी, इन्होंने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था पहला बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था। भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार ये किसने दिया था, ये M.N. राय के द्वारा ये दिया गया था। भारत में पहला विचार जो है पहली बार M.N. राय ने दिया था, 1934 में दिया था। 1940 में क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद कैबिनेट मिशन आया था। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद आया था कैबिनेट मिशन। इस मिशन ने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक बुनियादी ढांचे का प्रारूप स्वीकार किया था, जिसे संविधान सभा का नाम दिया गया था। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 22 भाषाएं और 8 अनुसूचियां थी। भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान को लिखने वाले जो संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, वो थे एच सी मुखर्जी थे।
भारत संविधान को लिखने वाले जो संविधान सभा के हरेंद्र कुमार मुखर्जी 11 दिसंबर 1947 को उपाध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे, जबकि राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी संविधान सभा के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। ये 11 दिसंबर 1946 को जो है हरेंद्र कुमार मुखर्जी यानी कि H.C. मुखर्जी जो है ये उपाध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे 11 दिसंबर को, जिस वक्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। 1939 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? 26 जनवरी को गणतंत्र स्वतंत्रता दिवस कहते थे, स्वतंत्रता दिवस। उन्नीस से पहले भारत में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। अब 15 अगस्त को मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस, लेकिन उस वक्त 26 जनवरी को मनाया जाता था स्वतंत्रता दिवस के रूप में। और 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा झंडा फहराया गया। पूर्ण स्वराज की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी। स्वतंत्रता के उपरांत 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में से मनाया गया। भारत संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? वो जाना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली सबसे पहले कहां शुरू की गई थी? ये की गई थी मालरे मिंटो रिफॉर्म्स 2019 में। किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया था? वह है डी केशवानंद भारतीय बनाम वाद। जो केशवानंद भारतीयवाद में जो है संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया गया था। उन्नीस में केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 13 न्यायाधीशों की पीठ ने यह कहा कि संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकती है, परंतु उसके मूल ढांचे में अक्षति यानी कि हानि पहुंचाए बिना। कहने का मतलब यह है कि संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकती है, परंतु उसके मूल ढांचे में अक्षति पहुंचाए बिना। यदि कोई संविधान संशोधन किया जाता है और उसके मूल ढांचे को अक्षति पहुंचती है तो इस संविधान संशोधन को न्यायालय द्वारा रद्द किया जाएगा। और संविधान संरचना के कुछ मूलभूत तत्वों में जो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन किया जा सकता है। संविधान की सर्वोच्चता है और शक्तियों का बंटवारा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, राष्ट्र की एकता और अखंडता आदि। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? वो 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। इस दिन सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और फिर दूसरी हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। इसमें राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया था। भारत संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को जो है अंगीकृत किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है? वो है विनियम अधिनियम 1773। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का ही है। अपना देश भारत का सबसे लिखित बड़ा संविधान है। और सबसे छोटे की बात करें तो और सबसे पुराना वो है, वहीं पुराना लिखित जो संविधान है अमेरिका का है। अमेरिका का जो संविधान है विश्व का सबसे पुराना संविधान है और सबसे छोटा लिखित संविधान भी है।
संविधान में अन्य संविधानों से उधार लेने की विशेषता की आलोचना करते हुए किसी ने कहा कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये कहा था। भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मसौदा या प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस समिति में 7 सदस्य थे, कुल मिलाकर इनके सहित 7 सदस्य इसमें शामिल थे। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन इसमें सही है? यह कई संविधानों का मिश्रण है, बिल्कुल सही है। कई संविधानों का मिश्रण इसमें लिया गया है। भारत संविधान के कई संविधानों का मिश्रण है। भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत है, लेकिन भारतीय संविधान पर अब सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है और भारत शासन अधिनियम 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 ईस्वी के अधिनियम से हैं या शब्दाशब्द से लिए गए हैं या फिर उनमें बहुत थोड़ा परिवर्तन के साथ किया गया है। यानी कि 395 में से 250 तो 1935 के संविधान से हैं, अधिनियम से, 1935 ईस्वी का अधिनियम से है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 नवंबर को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए है, 26 नवंबर को मनाते हैं। संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था 26 नवंबर 1949 को किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? भारत का सर्वोच्च कानून है वो भारत का ही संविधान है, वही सर्वोच्च कानून है भारत का। भारत का संविधान कब लागू किया गया था? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। कि ऑप्शन नंबर इसका ये है, इंपोर्टेंट है, काफी बार ये परीक्षा में पूछा गया है रेलवे की। ये सारे क्वेश्चन जो है रेलवे की परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। कथन दिए गए हैं भारत संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, सही है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, बिल्कुल दोनों ही सही हैं, लेकिन इसके एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते। ऑप्शन जो है इसका डी है। भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की जो अध्यक्षता किसने की थी? वो की थी सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा ये बैठक की गई थी। संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब और कहां हुआ था? संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन जो किया गया था ये 1940 में किया गया था, 9 दिसंबर को किया गया था, 9 दिसंबर को। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? ये 22 जुलाई 1947 को अपना लिया था भारतीय ध्वज को। संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया था? वो 22 जुलाई 1947 को इसे अपना लिया था। इसकी चौड़ाई का जो अनुपात है वो है 3:2 अनुपात है इसका, और इसके ध्वज में 3 रंग है। जो सबसे ऊपर तो केसरिया है, बीच में सफेद है और नीचे इसमें जो है हरा रंग है। सफेद पट्टी में एक नीले रंग का जो है नीले रंग का ग्रह चक्र है, इसमें 24 तिल्य विद्यमान है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार के द्वारा कब अपनाया गया था? ये 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान गणतांत्रिक है, क्यों? क्योंकि इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है, क्योंकि इसमें वंशानुगत घटक नहीं है।
भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या है? गणतंत्र का मतलब होता है राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना गया था। नीचे कथन अभिकथन ए है और करण जो है आर दिया गया है। अभिकथन है भारत एक लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल सही है। भारत का एक अपना एक संविधान है, ये भी बिल्कुल सही है। दोनों इसके सही है, लेकिन ये सही व्याख्या नहीं है दूसरे की सही व्याख्या और एक ही उचित व्याख्या नहीं है, लेकिन दोनों ही सही है। देखते हैं भारत संविधान के स्रोत, ये इससे अगले नेक्स्ट वीडियो में।